रेडी? ठीक। आ जाओ सारे, आ जाओ फटाफट से क्लोज करें। हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। आवाज लास्ट तक आ रही है क्या? आ रही है? ठीक है, बिल्कुल। जो ऑनलाइन साथी हैं उनको भी गुड इवनिंग। अपना जो है सब्जेक्ट वो है राजस्थान का भूगोल, अपने को पढ़ना है ना। और इस क्लास में अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे राजस्थान का परिचय। क्या बात करेंगे? राजस्थान का परिचय। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बता दूं मोटा मोटी क्या पढ़ना अपने को इस पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? राजस्थान का भूगोल है। और राजस्थान के अंदर हमारे को जो बातें करनी है वो कौन कौन सी है? तो एक तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ जाओ, राजस्थान का परिचय क्या पढ़ेंगे। अब यहां पे बात ध्यान रखना, किसी भी सिलेबस के अंदर ये दिया हुआ नहीं होता है, ये दिया हुआ नहीं होता है, लेकिन यहां से प्रश्न आपका उठता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या प्रश्न उठेगा? तो जैसे आप यहां बैठे हो तो आप में से किसी का हो सकता है नाम रामलाल हो, श्यामलाल हो, है ना, आशा हो, निराशा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये नाम किसी ने रखा होगा, हाँ या ना। अपने यहाँ पे जो नाम हम यहाँ देख रहे हैं सब राजस्थान, ये नाम आया कहां से, ठीक है? या स्टार्टिंग से ही हम राजस्थान को राजस्थान कह रहे हैं? तो ये जो आपकी बातें हैं कि सब राजस्थान को अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग नामों से जाना गया है, वो नाम कौन कौन से, कहां से आए, किसने दिए, ये जानकारी कहां से प्राप्त होगी हमारे को? यहां से। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका बिंदु वो आएगा राजस्थान की स्थिति व विस्तार। क्या आएगा? स्थिति व विस्तार। यहां पे ध्यान ये रखना कि जो आप पढ़ते हो अक्षांश देशांतर, आपका ग्लोब पर स्थिति, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी बातें कहां आएगी? यहां आएगी, इस वाले चैप्टर में आपकी आएगी। इसी क्रम में एक और आपका आएगा चैप्टर राजस्थान की सीमाएं। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं कि राजस्थान के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, जानते हैं आप? कौन कौन से राज्य हैं साहब? गुजरात, ठीक है, लगभग लगभग आप लोगों ने बता दिए। पर राजस्थान के निकट में एक देश भी है, वो है आपका पाकिस्तान। तो हमें देखना है कि सब राजस्थान जो है वो कुल कितनी सीमा बनाता है, सीमा के प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी लंबाई क्या है, कितने राज्यों से बनती है, कौन से राज्य के कितने जिले हैं, पाकिस्तान के कितने राज्य हैं, पाकिस्तान के कितने जिले हैं, ये सारी बातें हम कहां करेंगे? आपके सीमाओं के अंदर। इसमें करेंगे? सीमाओं में करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फिर हम यहां से एक और, इसमें आपका हम जो लेंगे बिंदु वो लेंगे समय गणना। क्या लेंगे? समय गणना। अब ये जो समय गणना है इसमें ये ध्यान रखना कि ये आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर? देशांतर पे। किस पे करता है? अपन जब पढ़ेंगे स्थिति विस्तार तो उसमें नाम आएंगे अक्षांश और देशांतर। क्या आएगा? अक्षांश और देशांतर। आपको अगर मैं पूछूं कि अक्षांश देशांतर का उपयोग क्या है, तो हमें देशांतर का उपयोग तो पता है, आ जाए। देशांतर का उपयोग तुम्हें पता है, सब देशांतर का उपयोग इसलिए करते हैं समय ज्ञात करने के। इसलिए करते हैं समय ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो वो बात अब यहां जो है वो अप्लाई हो जाएगी किसके द्वारा? इस टॉपिक के द्वारा। एक और बात मुझे बताओ कि भारत का समय किस रेखा पर आधारित है? किस पे है? ग्रीनविच पे है। यहां पे एक आंसर आया ग्रीनविच। और कोई? क्या भारत का समय इस रेखा पर है? अरे आप लोग सब भारत से ही हो, जर्मनी से आए हो? आ जाओ, आ जाओ। कहां के हो? भारतीय। अब तुम्हारी घड़ी के अंदर जो मोबाइल तुम्हारे पास होगा, घड़ी तुम्हारे पास होगी, उसमें सबके पास लगभग सेम टाइम हो रहा है, हाँ या ना? यानी हमारे पास एक ही टाइम चल रहा है, भले हम नागौर से हो, अजमेर से हो, है ना, या हम भले कहां से हो, केरल से हो, एक ही टाइम चल रहा है। क्यों चल रहा है टाइम एक? क्योंकि हमारा एक टाइम चल रहा है हमारी मानक रेखा पे। किसमें चल रहा है? मानक रेखा पे। आपका जो है ये ग्रीनविच नहीं है, आपका है IST। क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जिसे हम जानते हैं
बरियाच डिग्री के नाम से। किस नाम से? ठीक है, तो ये बात अपन और आगे क्लियर करेंगे कि सब ये क्या है ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो आपका है IST ये क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पे एक और बात करते हैं। एक आपका आ जाएगा प्रतीक चिन्ह। क्या आ जाएगा? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह में क्या आएगा? जैसे हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राज्य पुष्प कौन सा है? राज्य पशु एक ही है कि एक और है? ऊंट भी है। क्यों बनाया दो? क्यों बनाया? लुप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए आपने इसको बना दिया। तो क्या इसको बनाने से वो लुप्त नहीं होगा? आपने ऊंट को बना दिया तो क्या आप ऊंट जो है वो लुप्त नहीं होगा? मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए मुझे कि तो बिल्कुल करना ही करना हो तो आपने बना दिया तो करना ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसको बनाने से क्या वो लुप्त नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? कोई बता सकता है? बिल्कुल। शायद ये कुछ में से पढ़े हुए कुछ चेहरे दिख रहे हैं मुझे जो पहले पढ़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऊंट की जो संख्या है उसकी कमी इसलिए हो रही है कि पालने वाला नहीं है उसको पालने वाला नहीं है। तो जब पालने वाला ही नहीं है तो संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, भले उसको आप कुछ भी बना दो, राज्य बना दो कि राष्ट्रीय बना दो, लेकिन जब उसको पालने वाला मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? संख्या बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहां से ये होने के बाद में हमारा जो और बिंदु है वो आ जाएगा आपका, हाँ जाओ, नंबर 6 पर भौगोलिक उपनाम। क्या आ जाएगा? भौगोलिक उपनाम। जैसे आप राजस्थान के अंदर देखते हो कि राजस्थान को मूलतः हम 4 बड़े खंडों में बांटते हैं, फिजिकल फीचर्स में बांटते हैं। कौन कौन से 4 हैं? 4 बड़े खंड में अगर हम बात करें तो थार मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार। समझ में आ रही बात? क्या है 4 कौन कौन से हैं? आपका मरुस्थल है, अरावली है, पठार है और मैदान है। 4 आपके हैं। इन चारों के वापस टुकड़े हैं। इन चारों में अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे अभी आप बैठे हैं उदयपुर में। कहां बैठे हैं? और ये इलाका कहलाता है गिरवा। क्या कहलाता है? गिरवा। ठीक है, इस तरह से मान लो अगर आप जो है दक्षिण राजस्थान के अंदर हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के, तो कहते हैं सब हम 56 के मैदान से हैं। कहां से हैं? 56 के मैदान से हैं। ऐसे ही मान लो अगर आप बाड़मेर साइड से आप कह रहे हो हम 56 की पहाड़ियों से हैं। तो ये सब क्या है? ये आपके सब क्या है? भौगोलिक उप क्षेत्र हैं जिन्हें हम भौगोलिक उपनाम से जानते हैं। और यहां से आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। अगर आप PYQ कर रहे हो तो वहां पे आपको इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। फिर हम चलते हैं यहाँ पे। अभी हमने कहा था हमारे पास 4 भौतिक विभाग है। कितने विभाग है? 4। ये चारों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो नेक्स्ट हमारा आएगा वो आएगा बिंदु भौतिक विभागों की उत्पत्ति। क्या आएगा? भौतिक विभागों की उत्पत्ति कि वो उत्पन्न कैसे हुए, कब हुए, क्या प्रोसेस रहा। ठीक है, 3 बातें हैं। उत्पन्न कैसे हुए, कब हुए और क्या प्रोसेस उसमें रहा है। वलन से हुए हैं या भूकंप से हुए कि आपके ज्वालामुखी से हुए, ये सारी बातें अपन वहां पे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपना आएगा राजस्थान के भौतिक विभाग। राजस्थान के भौतिक विभाग जो फिजिकल फीचर्स हमारे हैं राजस्थान के, उनकी हम बात यहाँ पे करेंगे, जो 4 बड़े आपके मेजर हैं पोर्शन। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट जो हमारा आएगा टॉपिक, वो आएगा जलवायु, क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु। और इसी के अंदर अपन पढ़ लेंगे जलवायु प्रदेश। क्या पढ़ लेंगे? जलवायु प्रदेश में आप जानते हो कोपेन, त्रिवार्था, ये थार्नवेट, ये 3 आपके नाम है जिनको आपको यहां पढ़ना है। तो जलवायु हुआ, जलवायु प्रदेश आप यहां पे पढ़ोगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, अभी आप जहां बैठे हो उसे हम कहते हैं झीलों की नगरी। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। अब आप दिमाग में लगाओ कि राजस्थान में उदयपुर के बाद मीठे पानी की ज्यादा झीलें कहां हैं? संख्यात्मक रूप से कह रहा हूं मैं। मेरा प्रश्न वापस सुन लीजिए एक बार वापस आप। मैं कह रहा हूं अभी आप जो बैठे हैं, आप कहां बैठे हुए हैं? आप बैठे हैं जिलों की नगरी उदयपुर। यहाँ पे बहुत सारी जिले हैं, इसलिए आपने क्या बोला उसको? जिलों की नगरी। जैसे पिछोला है, पदसागर है, स्वरूप सागर है, उदय सागर है, ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने।
मैं ये कह रहा हूं इसके बाद ऐसा कोई जिला जहां पे आप ज्यादा संख्या में देखते हो जिले, बांसवाड़ा, अरे राजस्थान की बात ही कर रहा हूं मैं, राजसमंद, और कोई, अजमेर नहीं है क्या, है आना सागर, पुष्कर है, फोए सागर, ये जिले जो है वहां पे आपको देखने को मिल जाती है। संख्यात्मक रूप से अगर हम बात करें तो बड़ी जिले भी हैं और मीठे पानी की भी है। आगे बढ़ते हैं, यहां से हमारे पास दो प्रकार के जिले हैं, खारे और मीठे, दोनों की हम बातें करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा बिंदु आएगा वो आएगा अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम आपका है, यानी नदियां, वो आएगा। आप में से अधिकांश लोगों के दिमाग में ये बात है कि साहब राजस्थान शुष्क क्षेत्र है या शुष्क प्रदेश है, इतनी नदियां पड़ेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि शुष्क है, क्योंकि नदियां बहुत सारी राजस्थान में नदियां क्या है, बहुत सारी, लेकिन छोटी है। क्या है, छोटी है, उनमें पानी की कमी है, इस वजह से राजस्थान के अंदर जल की कमी है। अदरवाइज आपके पास राजस्थान में नदियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन वो कैसी है, मौसमी है और छोटी है, इस वजह से हमारे यहाँ राजस्थान में पानी की आ जाती है कमी। लेकिन जो बाहर से नदियां आती है एमपी साइड से, वो हमें पानी दे के जाती है। जैसे कौन कौन सी आती है एमपी से, चंबल और माही, ये दो बड़ी नदियां हैं। उसके बाद चंबल तो पूरा तंत्र है, उसमें नदियां ज्यादातर कहां से आ रही है, एमपी से आ रही है, और उन सब में पानी की मात्रा ज्यादा है, इसी वजह से उस तरफ आपके जो है बड़े बड़े डैम आपके बने हुए हैं। फिर हम चलते हैं यहां से, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा नंबर आपका 12 पे, एक बिंदु आपका इसमें आता है जल संरक्षण। क्या आता है, जल संरक्षण। तो हमारे राजस्थान में प्राचीन समय से इस काम को किया जा रहा है, तो किस तरह से किया जा रहा है उसकी बात हम यहाँ पे आपका करेंगे। कहां से आया, ठीक, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यहां से अपन चलेंगे आगे, जो आपका बिंदु रहेगा नेक्स्ट, इसमें एक बिंदु और आपका है मृदा। क्या है, मृदा, सोइल जो आपका है उसकी हम बात क्या करेंगे, उसकी समस्याएं क्या क्या है, टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सारी बातें आपकी कहां हो जाएगी, यहाँ पे। और उसके बाद एक आपका रहेगा बिंदु वन एवं वन्य जीव। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो आपकी है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने अभ्यारण्य है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, ये सारी बातें हम करेंगे। कितने टाइप्स के हमारे पास जो है वन है, ये सारी बातें कहाँ हो जाएगी आपकी, वन एवं वन्य जीव हो जाएगी। अब इसके बाद जो आपके बिंदु हैं वो हो सकता है कि किसी के हों और किसी के ना हो, तो जिनके हैं उनको पढ़ा दिया जाएगा, जिनके नहीं उनके क्या कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। जैसे सिंचाई परियोजनाएं, जैसे उद्योग, जैसे खनिज, जैसे कृषि, तो जिसके होगा उसको मैं पढ़ा दूंगा। बाकी ये यहां तक तो अपने को कॉमन चलना है, क्या करना है, सेम जाना है, कॉमन आपको जाना है। इसके बाद जो आएगा वो परिवर्तित आपका जो हो जाएगा उसको अपन देख लेंगे। क्लियर यहां तक सभी का, चलो एक बार आप जो है फटाफट से डाल दो हेडिंग अपने राजस्थान का भूगोल, और उसके बाद में एक बार इन बिंदुओं को उतार लें, फिर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जो ऑनलाइन साथी है सब आंसर सही दे रहे थे आप लोग, उतारे इसको। चलो इससे अपन आगे,
बिल्कुल जो साथी कह रहे हैं ऑनलाइन के अंदर नोट्स हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, उसमें आप अगर कुछ नई बात आती है तो ऐड करना, ठीक है ना। इसके आगे जो है ये आर्थिक वर्ड भी लगा देना। राजस्थान आर्थिक, ठीक है ना। उसमें भी कुछ टॉपिक आएंगे, अपन उसको देख लेंगे यहाँ पे। आर्थिक टॉपिक मैंने आर्थिक लगा दिया, इसमें आर्थिक में सब आ गया, कृषि भी आ गया, उद्योग भी आ गया, ये सारे बिंदु इसमें आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ अपन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि सिंचाई परियोजना, सबके लिए, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज को। उद्योग, ठीक है ना, जो भी आएगा अपन उसको देख लेंगे, एक्स्ट्रा भी रहेगा। बड़े अपन इससे आगे एक बार आप लिख लो इसको। कंप्लीट है यहां तक सभी का? हाँ, उतार लो। चलो अपन इससे आगे चलो। अब एक बार जो है इस टॉपिक को डाल दो आप हेडिंग में, राजस्थान का परिचय। क्या पढ़ने वाले अपन आज? पहला टॉपिक हमारा राजस्थान का परिचय, इंट्रोडक्शन है ना, कि राजस्थान क्या है, कब बना, क्या हुआ। डाल दिया आपने हेडिंग। अब इसका परिचय देने से पहले मेरा परिचय मैं दे दूं एक बार आप लोगों को, ताकि आप लोगों की जो है कुछ जिज्ञासाएं शांत हो जाए कि हमें कौन पढ़ाने आए हैं। तो जो मेरा नाम है बेटा वो है डॉक्टर रितेश भटनागर। इस डॉक्टर रितेश भटनागर है ना, बेसिकली उदयपुर से हूं मैं प्रॉपर, आपका यहीं से, और यहीं से मेरी सारी पढ़ाई हुई है। इस विषय में पीएचडी, नेट, स्लेट, मतलब जो योग्यताएं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए वो सारी अपन ने ले ली है। इसके अलावा अभी सरकारी कर्मचारी भी हैं, स्कूल लेक्चरर, ठीक है। और इस विषय को मैं बता दूं आपको, पढ़ाते हुए 13 वर्ष हो जाएंगे जुलाई में। कब हो जाएंगे? तो एनिवर्सरी हो जाएगी 13, है ना, जुलाई के अंदर। और मैं बता दूं कि जितना अच्छा मैं टीचर हूं, मतलब मैं मानता नहीं हूं मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा मैं स्टूडेंट हूं, ये मैं मानता हूं। इस सब्जेक्ट का लर्नर जो हूं मैं, वो ज्यादा अच्छा हूं, ठीक है। जब कोई ये कहता है मैं तो बहुत अच्छा, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूं मैं इस टीचर का, सॉरी इस सब्जेक्ट का क्या हूं, लर्नर ज्यादा अच्छा हूं। तो जो आप, अगर आप लर्नर ज्यादा अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिक आप पढ़ाने वाले भी ठीक ठाक हो जाते हो, ये मेरा मानना है। और इस विषय को जो पढ़ रहा हूं, कोर सब्जेक्ट को, वो लगभग 2006 से पढ़ रहा हूं। तो 17-18 साल से पढ़ रहा हूं। कितने साल से पढ़ रहा हूं? 11th में ली थी ज्योग्राफी, तो 2005-6 में मैं 2005 जुलाई के अंदर मैं 11th में था। तो वहां से लेके अभी तक जो है अपन इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो अनुभव है वो पढ़ाने का है 13 साल, और जब पढ़ने का है 18 साल के आसपास का। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ये अनुभव है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक तो जैसे आपके एग्जाम के लिए काफी है, इससे अगर बाहर कुछ आता है, इससे अगर बाहर कुछ आता है, मैं कोई भगवान तो नहीं हूं, है ना, तो मैं 100 में से 98 की तैयारी कर सकता हूँ, 1 और 2 की तैयारी छोड़ दो, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कहीं आ जाए, और ऐसा आ जाए कि मेरे लिए भी नया हो। ये ही आपका जो है एग्जाम का सिस्टम है, क्योंकि आप सब कर लो ये संभव नहीं है। तो मैं तुम्हारा बता दूं कि 98% की अपन तैयारी कर रहे हैं, कितने में से? 100 में से, ठीक है। हालांकि कर तो 100 ही रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहीं हाथ रखा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 100%, जैसा अभी हुआ है लास्ट 2-3 बार जो सुपरवाइजर हुए हैं उनमें हुआ है। एफएसओ एग्जाम जो आपका लास्ट हुआ था, यहीं से अपन देखें अगर, तो वहां भी आपके जो है सारे क्वेश्चन बैठ गए थे। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं भगवान साथ देगा, अगर हम भी अच्छे मन से काम करेंगे तो, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इससे बाहर अगर कुछ आता तो वैसे भी सबके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। कोई भी कहीं से पढ़ा हो उसके लिए जो क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा, कि इससे बाहर वैसे भी आपको कुछ मिलेगा नहीं, और मिलता है तो फिर वो नया है सबके लिए, मेरे लिए भी नया है। क्लियर? तो थोड़ा सा अपने को रखना है भरोसा कि हाँ साहब जो बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है। और मैंने अभी आपको एक बात वापस कही थी कि साहब मैं जो है ज्यादा अच्छा स्टूडेंट हूँ इस सब्जेक्ट का,
तो ये सब्जेक्ट मैंने ऐसा नहीं कि बस अब लग गए और छोड़ दिया और बस सो रहे हैं, उठ के आगे पढ़ा दिया, नहीं, आज भी क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको मुकाम आगे से आगे हासिल करने हैं, ये ध्यान रखना। तो इसी वजह से अपन जो है इस सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ तो आप भी पढ़ रहे हो, तो ज्यादा अच्छी बात है ये, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भरोसा रखना है, इसको अपन अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली। चलिए अपन शुरू करते हैं आज का बिंदु। आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, राजस्थान, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सभी राजस्थान के निवासी हो, आवाज ही नहीं आ रही है। एमपी वाले कौन कौन है, एक एमपी से है, बाकी तो राजस्थान के हो, तो आवाज तो जैसे एक की है, एमपी की आवाज है, राजस्थान की आवाज ही नहीं है ना। अब तुम यहाँ पे अधिकांश जो साथी है वो राजस्थान से है, और मैं तुमसे अगर पूछ लूं कि राजस्थान क्या है, तो क्या जवाब होगा, एक तो बोलना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राजस्थान क्या है, राज्य। ये वाले कौन से आ जाओ, जो कहते हैं कि साहब राजस्थान एक राज्य है, वो आ जाओ पहले तो सामने, ऐसे हाथ ऊपर कर लो, वेरी गुड, कुछ एक हैं, बाकी क्या है, निर्दलीय है। अरे राजस्थान एक राज्य है ना, तो हाँ बोलो ना, कहां दिक्कत आ रही है, राजस्थान क्या है, एक राज्य है, राजस्थान क्या है, एक राज्य। चलो अपना एक आंसर आ चुका है, एक आंसर छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे। आप ये बताओ, ये राज्य जो है ये कब बना, क्या ये स्टार्टिंग से राज्य था, नहीं था, कब बना, 26 जनवरी 1956, ठीक है, एक आंसर आया, 26 जनवरी 1956 आया है। एक आंसर आ रहा है कि राजस्थान राज्य बना 26 जनवरी 1956। आप शायद ये तो नहीं कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो, ठीक, दो आंसर आ गए। और कोई 1950 वाले भी हैं चलो, और कोई आंसर नहीं तुम्हारा, 30 नवंबर, वेरी गुड, 30 नवंबर है, 30 मार्च, 30 मार्च 1950, 50 है 49 है, चलो ठीक है, अपने पास में 4 ऑप्शन आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मेरा प्रश्न सुन लो, एक तो आपके पास जो है वो देखना पड़ेगा कि सही है गलत है, तो आपके पास अगर मान लो गलत भी है तो उसको ढोल दो, ठीक है, और नया अपने पास में ले लो, ठीक है। मेरा प्रश्न क्या है कि राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया, या राजस्थान राज्य के रूप में सामने कब आया, ठीक है। 4 ऑप्शन आप में से आए भी, है ना, जिनको लगता है पहला ऑप्शन राइट है वो अपने हाथ ऐसे कर दें। एक तो घबराना नहीं, पास वाला क्या कहेगा, पास वाला क्या कहेगा, कौन होता है पास वाला, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पास वाला क्या कहेगा, कि फला क्या कहेगा। अगर आपको लगता है तो आपका जो है हाथ ऊपर करें, नहीं लगता तो छोड़ दें, कोई नहीं है, चलो ठीक। बी वाले कौन कौन है, बी वाले कुछ एक आए हैं, ठीक है। सी वाले 2 हैं, और डी वाले थोड़े संख्या में ज्यादा हैं, और बाकी निर्दलीय हैं जिन्होंने इन चारों में हाथ ऊपर नहीं किया है। हाँ, अब यहां पे एक बात ध्यान रखना कि हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो ये जो घटनाक्रम आपका हो रहा है, या आजादी के बाद हो रहा है या पहले हो रहा है, आजादी से पहले क्या था, आजादी से पहले थी रियासतें, क्या थी, रियासतें थी, तो उस समय राज्य हमारा नहीं था। लेकिन हम आजाद हो गए, और आजाद होने के बाद में जब हमारे राजस्थान के अंदर एकीकरण प्रारंभ हुआ, या भारत के अंदर क्या स्टार्ट हुआ, एकीकरण प्रारंभ हुआ आपका, तो उस समय आपके राज्य बनाए जाने लगे। और राज्य जो बन रहे थे वो मूलतः 4 कैटेगरी थे, ए बी सी डी, और आपका जो राजस्थान है वो लाया आपका गया, किसमें लाया गया, बी श्रेणी में लाया गया। कब लाया गया, बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, 26 जनवरी 1950। कब दिया गया दर्जा आपको, पहला क्वेश्चन कि राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो आप बताओगे इस तारीख, कब दिया गया, अरे एक तो मुंह से बोलना स्टार्ट करो दोस्तों, कब दिया गया, आपको क्या रखा, कहां रखा गया, तो बी श्रेणी के राज्य का दर्जा, बी श्रेणी के राज्य का दर्जा। अब हम तो राजस्थान वाले, हमारे को तो बी से काम नहीं चलता, ए में रखो, कहां रखना चाहिए था, तो आपको ए में क्यों रखा, हाँ, एक्चुअल में बात समझ लो, ये कैटेगरी आई कहां से, ये कैटेगरी आपने नहीं बनाई, ये कैटेगरी बना रखी थी अंग्रेजों ने। किसने बना रखी थी,
तो जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने राज्यों को बांट रखा था। तो अंग्रेजों के समय में राज्यों की श्रेणियां कैटेगरीज थी। उन कैटेगरीज की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। और कैटेगरी कोई बड़ी बात नहीं आती, केवल 3 कैटेगरी याद रखनी है, ए बी सी। कितनी याद रखनी है अपने को? ए बी और सी। जैसे कि मैंने आपसे बात की कि आपको कहां रखा गया? बी में रखा गया। क्यों रखा गया समझ लो। जो कैटेगरियां या जो आपके राज्य ए कैटेगरी थे वो कौन से थे? ऐसे राज्य जो सीधे अधीन थे अंग्रेजों के। किसके अधीन थे? सीधे अंग्रेजों के अधीन जो राज्य थे वो किसमें आएंगे? ए श्रेणी में। अब तुम ये बताओ कि क्या राजस्थान सीधे अंग्रेजों के अधीन था क्या? नहीं था। यहाँ पे लोकल राजा थे। कौन थे यहाँ पे? लोकल राजा थे। राजाओं के कारण क्या हुआ कि आपका जो है ये आया बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी में वो राज्य थे जहां पे स्थानीय शासकों का शासन था। क्या था? इस वजह से राजस्थान कहां आ गया साथियों? बी कैटेगरी में। लेकिन राजस्थान के अंदर एक और स्थान था जो सी कैटेगरी में था। और सी कैटेगरी में आपके उस समय जो है क्षेत्र कौन से थे? जो आपके कहलाते थे उस समय चीफ कमिश्नरी। क्या कहलाते थे? चीफ कमिश्नरी, या आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और अगर हम बात करें अंग्रेजों के टाइम में तो इनकी संख्या उस समय 4 थी। कितनी थी? 4 थी। और 4 जो आपके हैं उनकी अगर हम बात करें थोड़ी सी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आपका जो था वो क्षेत्र था कौन सा? दिल्ली। कौन सा था? जो आपका आज भी है। एक हमारे राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा। क्या है? अजमेर मेरवाड़ा। एक क्षेत्र जो पाकिस्तान के अंदर है नाम है बलूचिस्तान। क्या नाम है? बलूचिस्तान, जिसे बलूचिस्तान भी कहते हैं। और एक क्षेत्र था आपका यहाँ पे कर्नाटका का कुर्ग। क्या था? कुर्ग। तो ये 4 जो आपके क्षेत्र थे वो क्या थे? सी कैटेगरी में थे। राजस्थान में कौन सा था? तो राजस्थान में अपने पास था अजमेर मेरवाड़ा। मैं इसकी बात वापस करूंगा आपसे कि ये कहां गया। यहां तक क्लियर तो दिखा आपका कि आपके पास में 3 कैटेगरी थी। कौन कौन सी? ए बी और सी। ए में कौन था? बी में कौन था? सी में कौन था? राजस्थान कहां आता है? तो रीजन क्या था इसका? क्योंकि यहाँ पे लोकल राजा आपके थे। अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं। आप आजाद हो गए, आपको दिख रहा है क्या कहीं पे कोई ऐसी कैटेगरी यहाँ है? क्या भारत में आज भी कोई ऐसी कैटेगरी दिखती है आपको? एबीसी है? वेरी गुड। कौन कह रहा है इसे? एक व्यक्ति। और कोई? क्या राजस्थान में एबीसीडी कैटेगरी है क्या तुम्हारे? सॉरी, भारत में सी वाली है। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसको वापस सुन लो एक बार। मेरा प्रश्न सीधा सीधा है कि आप जो एबीसी यहां देख रहे हो, क्या ऐसी कोई कैटेगरीज भारत में आज भी है क्या? नहीं है, आज भी नहीं है। खत्म कर दी अपन ने। क्या कर दी? लेकिन खत्म कैसे करोगे समझो। अभी आपने एक बात पढ़ी कि साहब राजस्थान को राज्य दर्जा मिला। कब मिला? ठीक है, दे दिया साहब। अब तुम्हें दिमाग लगाओ कि इस दिन क्या हुआ था देश का? किसने बताया? किसने बताया? वेरी गुड, आंसर आया। संविधान क्या है? क्या है संविधान? आप पे कह रहे हैं कि साहब संविधान लागू कर दिया। संविधान है क्या? देश चलाने की किताब। कौन है ये? ये महान विद्वान कौन है? ऐसे हाथ कर रहा हूं ऊपर। चलो ठीक है, देश चलाने की किताब। देश चलाने की किताब नहीं कह सकते, इसको अपन कह सकते हैं कि संविधान। विधान मतलब कानून, कि आप किस तरह से देश का सिस्टम चलाओगे उसकी एक व्यवस्था है। ठीक है। अब आपको कोई परिवर्तन करना है, किसी नियम को चेंज करना है, नियम को ऐड करना है, क्या करते हो? संविधान में संशोधन करते हो। क्या करते हो? तो पहली बात ये ध्यान रखना कि आपने भी एक बात कर ली कि साहब राजस्थान को बी कैटेगरी में रखा, अजमेर सी कैटेगरी में आ रहा था। अब आपसे पूछ सकता है कि बी और सी कैटेगरी कहां गई या इसको कैसे हटाया गया? तो ध्यान रखना कि आप जो है क्या करोगे? संविधान में संशोधन करोगे। और ये ध्यान रखना कि जो राज्यों की श्रेणियां हैं वो समाप्त कर दी। क्या कर दी गई? राज्यों की श्रेणियां समाप्त। किसके तहत की गई? तो संविधान संशोधन का नंबर हमको याद रखना है। कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन। 7वां
संविधान संशोधन कब हो रहा है? 1956 में। कब हो रहा है? इसके तहत। अब यहां बात समझ लो, प्रश्न क्या बनेगा कि जो राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया था उसको कब समाप्त किया गया? कब किया गया? 1956। किसके तहत किया गया? 7वां संविधान संशोधन। और इसी वजह से 1 नवंबर 1956 को आप देखते हो कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप है वो आपके सामने अस्तित्व में आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ बातें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। वापस आते हैं इसके साथ ही कि राजस्थान एक राज्य है, दर्जा दिया गया इस तारीख को, इस कैटेगरी का। अब राज्य जो है वो कैसे बनता है? राज्य बनता है राजनीतिक आधार पे। किस आधार पे? राजनीतिक आधार पे। राजनीतिक आधार क्या, से समझो बात को। आप वैसे समझदार हो, आप बताओ राजनीति क्या देती है? पावर। क्या देती है? आपने किसी भी व्यक्ति को देखा हो जो जुड़ा हुआ है राजनीति से, वो अपने नाम का बखान करता है। जैसे मान लो किसी गांव का सरपंच है, क्या लिखवाता गाड़ी के पीछे? सरपंच। कोई विधायक क्या लिखवाएगा? एमएलए या विधायक। ठीक है, मान लो किसी कॉलेज का अध्यक्ष है, क्या लिखवाएगा? अध्यक्ष फला कॉलेज। हाँ या ना? अब तुम दिमाग लगाओ कि किसी गांव का सरपंच है, जैसे मान लो इस गांव का सरपंच है और वो इस गांव में जाके पंचायत कर रहा है, तो क्या ये गांव वाले चलने देंगे उसकी? नहीं देंगे ना। क्यों नहीं चलने दे रहे बताओ? तो उसका जो एरिया है वो सीमित है। क्या है उसका एरिया? इस कॉलेज का अगर कोई अध्यक्ष है, वो इस कॉलेज जाके अध्यक्षता कर रहा है, करना देंगे क्या? मेहमान नवाजी की जाएगी। ठीक है, आवश्यक खरीदारी उसकी की जाएगी अगर वो इस कॉलेज से इस कॉलेज में जाके व्यवस्था बिगाड़ रहा है तो। हाँ या ना? इस तरह से आप ये देखो कि जैसे हमारे राजस्थान के सीएम कौन है साहब? भजन लाल जी साहब। तो जो अब वो कह दें साहब कि हम जो है गुजरात के अंदर या मान लो ऐसी जगह जहां सरकार गवर्नमेंट जो है बीजेपी की नहीं है, वहां जाके कह दें कि साहब हम कोई व्यवस्था बनाना चाहते हैं या हम कोई निर्माण कार्य करना चाहते हैं, तो क्या वो कर पाएंगे? और अगर वो कहे साहब मैं उदयपुर कुछ करना चाहता हूं, तो क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि वो राजा है। अरे हाँ या ना? इस राज्य के एक तरह से क्या हो गए? राजा ही हुए सीएम। भाई पुराने जमाने में क्या होता था? राजा होता था। तो वो कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर उनका शासन चल रहा है। हाँ या ना? तो ध्यान रखना कि राजनीति जो है वो देती है पावर, लेकिन पावर दे रही लिमिटेड एरिया के लिए। तो ये ध्यान रखना, कोई भी राज्य जो होगा वो राजनीतिक आधार पे होगा और उस राज्य की एक निश्चित सीमा होगी। क्या होगी? निश्चित सीमा होगी, फिक्स बाउंड्री होगी, उसी के अंदर उसका शासन आपका चलेगा, उससे बाहर नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना, कोई भी राज्य जो है वो राजनीतिक आधार पे होता है और किसी भी राज्य की क्या होगी? निश्चित सीमा होगी। यहां तक कोई आपत्ति? चलो, अब हम एक और बात यहां जोड़ेंगे कि हमने पढ़ा कि साहब राजस्थान एक राज्य है, लेकिन ये पॉलिटिकल अप्रोच की हमने बात कर ली। वैसे राजस्थान क्या है सामान्य रूप से? आप देखो कि राज्य तो बनाया मानव ने। किसने बनाया? लेकिन उससे पहले राजस्थान था, जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। उससे पहले भी अरावली, मरुस्थल सब था। हाँ या ना? उस समय राजस्थान क्या था? भौगोलिक प्रदेश या भौगोलिक स्वरूप था, है ना? और जो भौगोलिक स्वरूप अगर आपका लंबे बड़े इलाके में फैला हुआ हो तो उसे हम कहेंगे प्रदेश। क्या कहेंगे? प्रदेश। प्रदेश क्या होगा? कोई बताएगा परिभाषा? प्रदेश किसे कहेंगे? देश से छोटा। किसने कहा है देश छोटा प्रदेश होगा? बताओ। हिंदी वाले हैं शायद, ये प्र लगा दिया, छोटा हो गया। हाँ, आप हिंदी वाले हैं जो आप सोच रहे हैं कि साहब आपने जो है उपसर्ग लगा दिया इसलिए छोटा हो गया, ऐसा सोच रहे हैं? क्या हो सकता है प्रदेश? थोड़ा दिमाग लगाओ। आप लोग सब यहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ के तो आए हो। देश का हिस्सा प्रदेश। हाँ, कोई बताएगा? और बोलो बोलो। नहीं, ठीक, मैं बोलता हूं। ऐसा क्षेत्र जहां पे आपकी एक समान विशेषता हो, ऐसा कोई क्षेत्र जहां पे क्या हो? एक समान विशेषता हो या किसी एक विशेषता की अधिकता हो, वो कहलाएगा प्रदेश। क्या कहलाएगा? प्रदेश कहलाएगा। अब इतना और समझ लो कि प्रदेश दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। कितने प्रकार से बांट सकते हैं? दो प्रकार से। दो प्रकार कौन कौन से? एक तो आपका है प्राकृतिक। कौन सा है? और एक आपका है कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या होगा? जैसे इस बात को समझो कि हम ये पढ़ते हैं कि सब विश्व में घास के मैदान, विश्व में घास के मैदान, तो दिमाग में क्या आता है कि जितने विश्व के अंदर घास के मैदान है, जैसे पेरिस, पंपास, स्टेपीज, डाउन्स, कैंटरबरी, ये सब दिमाग के अंदर हमारे आ जाते हैं। मैंने कहा विश्व के पर्वतीय प्रदेश, दिमाग में क्या आता है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी,
एटलस, आल्प्स आता है ना, ये सब क्या है, एक समान विशेषता वाले। जब मैंने कहा आपको घास मैदान, तो दिमाग में घास की इमेज आ गई, आई कि नहीं? ठीक है। जब मैंने कहा साहब आपको पर्वतीय प्रदेश, क्या दिमाग में आया? ऊंचे ऊंचे पर्वत आपके दिमाग में आ गए। तो एक समान विशेषता अगर किसी क्षेत्र में मिल रही है तो वो एक प्रदेश आपका कहलाएगा। किस आधार पर कहला रहा है वो? प्राकृतिक। अब तुम ये दिमाग लगाओ कृत्रिम में क्या हो सकता है। जैसे अभी हमने कहा था कि सब हम आर्थिक भूगोल के अंदर भी कुछ बात करेंगे, तो मैंने कहा उद्योग, क्या बोला? अब ये सोचो आपके राजस्थान के अंदर एक संस्था काम कर रही है, इसका नाम है रिको। क्या नाम है? रिको। और लगभग हर जिले के अंदर रिको का एक अपना एक क्षेत्र होता है, हाँ या ना? अब जैसे मान लो उदयपुर के अंदर अभी आप बैठे हो, उदयपुर के अंदर एक क्षेत्र है आपका गुडली खेमली, एक क्षेत्र आपका है यहाँ पे आपका मादड़ी। वहां जाओगे तो क्या दिखेगी आपको? पूरी पूरी इंडस्ट्री दिखेगी। क्या दिखेगी? इंडस्ट्री दिखेगी, कारखाने ही दिखेंगे। तो वो क्या हो गया? एक प्रकार से औद्योगिक प्रदेश। क्या हो गया? और उस प्रदेश की स्थापना कौन कर रहा है? मानव। कौन कर रहा है? और मानव जब कोई काम करता है तो वो क्या हो जाएगा? कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। प्रकृति करके क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। इतना समझ में आ गई बात? प्रकृति करके क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। मानव करके क्या हो जाएगा? अब तुमसे पूछा जाएगा बताओ राज्य क्या है, प्राकृतिक है कृत्रिम है? कृत्रिम है, प्राकृतिक है। दो आंसर आ रहे हैं। मेरा प्रश्न सुन लो आपस से कि राज्य क्या है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है? तो जिनको लगता है कि साहब राज्य प्राकृतिक है वो इसे हाथ ऊपर कर दें। प्राकृतिक वाले नेचुरल है, 2-3 हैं बस, ठीक है। 4 ऐसे हाथ करा करो ताकि दिखे, कि आप अपने यहां तक हाथ रखोगे दिखेगा नहीं। 3-4 लोग हैं जिनको लगता है राज्य जो है वो कृत्रिम है, वो अपने हाथ ऐसे कर लें। इसमें संख्यात्मक रूप से ज्यादा है लेकिन बाकी निर्दलीय भी है। तुम्हारा क्या विचार है सर? एक लाइन और खींचो और दोनों मिला लो, है? चलो आप इस बात को वापस समझो। मैंने एक बात कही थी कि अगर मानव बना रहा है तो क्या होगा? अगर राज्य प्राकृतिक होता, सुन लेना बात, राज्य अगर प्राकृतिक होता तो ये दर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। दर्जा नहीं देते। देते क्या दर्जा? नहीं देते। आपने दिया, आपने इसकी बाउंड्री फिक्स की। आपने क्या किया? इसकी बाउंड्री फिक्स की। आप कर सकते हो क्या अरावली की बाउंड्री फिक्स? आप अरावली की बाउंड्री फिक्स कर सकते हो क्या? आप मरुस्थल की बाउंड्री कर सकते हो फिक्स? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? वो प्राकृतिक है। कब फैलेंगे कब घटेंगे हमको नहीं पता। बात समझ आ रही है? लेकिन आप राजस्थान की सीमा को उथल पुथल कर सकते हो। अभी आए थे ना अशोक जी, अरे हाँ के ना, मूड में थे तो उन्होंने 50 मार दी। अरे हाँ के ना, वो तो ठीक है, राइट टाइम चले गए, नहीं तो क्या करते? 60 कर देते पूरा। तो आप ये सोचो कि 52 आपके जो हैं उन्होंने, मतलब यूं देखा जाए 33 + 19 तो 52, लेकिन रियल में कितने अपने आ रहे हैं? 50 आ रहे हैं। तो 50 जिले आपके उन्होंने बना दिए। कैसे बना दिए? क्योंकि आपका जो राज्य है वो कृत्रिम है, उसमें आप जो है चेंजेस कर सकते हो। अब अगर ये सोचो कि सब अरावली की हाइट बढ़ा दो, बढ़ा सकते हो क्या आप लोग? हाइट नहीं, घटा सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं सकते। इट मींस वो आपका प्राकृतिक, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। राज्य क्या है? राज्य कृत्रिम है। राज्य कैसा होता है? कृत्रिम। ये थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर। अब हम चलते हैं कि हमने वापस क्या बात करनी है, हमें बात करनी है प्रदेश। अब आपने राजस्थान को राज्य बना दिया कृत्रिम रूप से। मैं बात करता हूं राजस्थान प्राकृतिक आधार पर एक प्रदेश है। किस आधार पे? अब प्राकृतिक आधार पे आप एक प्रदेश कह रहे हो, कैसा प्रदेश? समझो। वेरी गुड। मरुस्थलीय है। इसको थोड़ा समझते हैं और ज्यादा अच्छे से। आप में से मेरे कितने ऐसे साथी हैं जो गए हुए हैं केरल? ऐसे करना, जो गए हुए हैं केरल। कोई नहीं गया ना? कोई बात नहीं, मैं भी नहीं गया, चिंता नहीं करनी, जाएंगे साथ में अपन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो गए हैं जम्मू कश्मीर? ये 2-4 अपवाद इनको निकाल दो, बाकी कोई गया क्या? नहीं गया, मैं भी नहीं गया। न तो अपन गए केरल और न हम गए जम्मू कश्मीर। बात समझ आ रही है? न तो आप गए केरल और न गए आप जम्मू कश्मीर। जो गए अच्छी बात है बेटा, अभी तुमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे उसके बारे में, ठीक है? फिर तुम कहोगे हम क्यों गए। आप एक बात समझो बेटा कि आप न तो केरल गए न आप गए जम्मू कश्मीर, लेकिन जब मैंने केरल का नाम लिया तो दिमाग में एक फोटो आई। सब तटवर्ती इलाका, कोस्टल एरिया है जहां पे तट के ऊपर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, हाँ या ना? आप गए तो नहीं। जब मैंने नाम लिया जम्मू कश्मीर का तो दिमाग में इमेज आई सब पर्वतीय इलाका, जब बर्फ ढकी हुई। क्या ढकी हुई है? आप गए क्या? लेकिन आपके दिमाग में इमेज आई। क्या आई? इमेज। वो इमेज क्यों बनी? क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा है। क्या है? इसके बारे में पढ़ा है। क्या किया? पढ़ा है और टीवी में देखा है। इस वजह से वो इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हुई, हाँ या ना? तुम ये सोचो कि कोई व्यक्ति जो राजस्थान कभी नहीं आया लेकिन राजस्थान के बारे में पढ़ा है और राजस्थान के बारे में टीवी में देखा है, तो उसके दिमाग में एक ही इमेज आती है कि राजस्थान कैसा है? राजस्थान कैसा है? मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान कैसा है?
मरुस्थलीय प्रदेश है। तो राजस्थान को आप प्राकृतिक रूप से जब बांटोगे तो आप राजस्थान को बांटोगे मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। किसके रूप में बांटोगे? मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में बांटोगे। आप ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप राजस्थान से बाहर गए और ऐसे इलाके में चले गए जो राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है या राजस्थान के आसपास का इलाका नहीं है, वहां का व्यक्ति आपसे 200% ये बात कहेगा कि आपके घर तो रेत पे हैं, आप तो बाजरे की रोटी खाते हो। क्या बोलता है वो? आप तो क्या करते हो? रेत के ऊपर रहते हो, आप बाजरे की रोटी खाते हो। उसको ये नहीं पता है कि राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्थाएं बहुत सारी है। वो क्या सोचता है कि हम तो कहां से आ रहे हैं? सूखे इलाके से। कहां से आ रहे हैं? सूखे इलाके। और गलती से अगर आपने पानी पी लिया, एक बोतल उसके सामने पानी पी लिया, तो एक और बोतल ऑफर कर देगा, लो एक और पी ले। मतलब तू तो कहां से आया बेटा? सूखे से आया है ना। तो क्योंकि लोगों को नहीं पता कि राजस्थान के अंदर जो है वो ऐसी विशेषताएं भी है। जो पढ़ने वाला उसको पता है, लेकिन बाकी को नहीं पता है कि सब राजस्थान के अंदर ऐसी विशेषताएं भी है। जैसे मैंने तुम्हारे को भी कहा था कि आप केरल गए तो आपने ना किया, सब नहीं गए, लेकिन जब दिमाग में इमेज की बात है क्या आया? तटवर्ती इलाका। लेकिन केरल के अंदर जो है मसालों की पहाड़ियां भी है, इलायची की पहाड़ियां से हम कहते हैं, वहां मसाले भी उगते हैं। वो दिमाग में है क्या तुम्हारे? नहीं, क्योंकि बताया नहीं गया कभी हमको। जो केरल के बारे में बताया गया कि सब केरल क्या है? कोस्टल एरिया। क्या है केरल? और इसी तरह से राजस्थान क्या बताया गया? राजस्थान के साथ एक मरुस्थलीय प्रदेश है। बात सुन आ रही है यहां तक? अरे हाँ ना? चलो ये क्लियर है, कोई आपत्ति? इसको बनाओ एक बार आप फटाफट से। उतार लोगे ना इसको? ठीक। ये लिखा है 20 श्रेणी का राज्य है ना। कंप्लीट है यहां तक सभी का? जल्दी करें इसको, फिर चलते बना के। चले अपन इससे आगे, इसको उतारें। हो गया? चले सुमन आगे। क्या है ये? सी के डी के क्षेत्र है ना, तो सी के नीचे आप लिखें। जो कुर्ग इलाका है वो कुर्ग आता है कर्नाटक में। कहां आता है?
थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इसका सुन लो हिस्ट्री। ये 4 क्यों बनाए गए, आप इनकी स्थिति देखो, ये चारों अलग अलग दिशाओं में है। दिल्ली नॉर्थ कवर कर रहा है कवर, अजमेर सेंटर जो इलाका अपना है उससे कर रहा है कवर, कुर्ग जो है वो कहां कर रहा है, साउथ के पोर्शन को कवर, और जो बलूचिस्तान है वो कहां कर रहा है, पश्चिम के इलाके को कवर कर रहा है। एक्चुअल में अंग्रेजों को राज करना था और इतना बड़ा भारत है तो इनको अपनी छावनियां स्थापित करनी थी, है ना। कि देखो यहाँ पे राजा बहुत सारे थे लोकल, इनको ही पता था कि ये राजा अगर मिल गए तो मिल गए तो क्या हो जाएगा, हमें भागना यहाँ से पड़ेगा। तो उन्होंने पहली जो नीति अपनाई वो कौन सी अपनाई, फूट डालो राज करो। अरे वाह यार तू तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बेकार लग रहा है, इसके बाद तू तो अच्छा लग रहा है, ये बेकार लग रहा है। मतलब कहने का मतलब एक को चढ़ाया एक को उतारा, लेकिन जब जिसके सामने होते हैं उसकी तारीफ करते हैं। और क्या करते, इस तरह से जो राजा थे उनको आपस में बिड़ा बिड़ा के कमजोर करते और अपनी सेना को मजबूत करते। जैसे अजमेर मेरवाड़ा को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी इनको, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा जो है ये जो इलाका है ये इलाका राजपूतों का था। केवल राजपूत नहीं और भी राजा थे, और एक से बढ़ के एक धुरंधर राजा यहाँ पे हुए हैं इतिहास के अंदर। चले आप चाहे राजपूतों में देखें, चाहे ब्राह्मणों में देखें, चाहे जाटों में देखें, बहुत सारे राजा हुए हैं। और यहाँ पे इनको पता था कि सब यहाँ टिकना है तो यहाँ व्यवस्था स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बढ़ के तो हमें रवाना करके ही मानेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था बिठाई, कहाँ पे, अजमेर में। कहाँ बिठाई, और इनकी छावनी जो है वो 2 थी, अजमेर और माउंट आबू। तो आपने सुना होगा कि गर्मी के समय में कहाँ बैठते थे, क्योंकि ये अंग्रेज थे, यूरोप से आए थे तो इनको गर्मी ज्यादा लगती थी। और माउंट आबू आपका इलाका जो है वो कैसा था, ठंडा था, ठीक है, तो ये वहां बैठते थे। कुर्ग भी आपका जैसे माउंट आबू वैसे कुर्ग भी आपका ठंडा इलाका है, मतलब पहाड़ी इलाका है, तो आपका क्या होगा, बेसिकली तापमान यहाँ पे नॉर्मल रहता था, ये वो लोग वहां आपके रहते थे, ठीक है ना। तो इनको स्थापित करने का जो कारण था वो था कि शासन व्यवस्था ढंग से चली जा सके। क्लियर यहाँ तक सभी का, आगे बढ़ो। ये उतारे, राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 1956 के तहत राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई। सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत। क्लियर यहां तक सभी का, चला अपन इससे आगे। चलिए ये अपनी बात हो गई यहां तक क्लियर, तो छोड़ दें, समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो बिंदु आ रहा है वो आ रहा है नामकरण, कि नामकरण कैसे हुआ। नामकरण आपका, हाँ, नामकरण की जब आप बात करते हो तो ये समझो कि मैंने आपको बताया था कि जब आप छोटे थे तो आपका नाम रखा गया, हाँ या ना, ठीक है। जैसे मान लो किसी का नाम रखा राम, क्या रखा, राम रखा, तो क्या हर व्यक्ति उसको राम बोलता है, कोई रामू बोलेगा, कोई रामुड़ा बोलेगा, कोई रामलाल बोल देगा, हाँ या ना। अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी वैरायटी रखेगा। उसके बाद कोई प्यार से छोटू, मोटू, गोटू कुछ भी बोल सकता है, हाँ या ना। राजस्थान को भी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नामों से जाना है। पर मुझे आप पहले ये बताओ कि आप लोगों ने लिखना पढ़ना कब चालू किया। अब आपके सर हमने तो 3-4 साल में कर दिया था, तो मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल जो आपका सभ्यता रही, मानव सभ्यता, उसने। हालांकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही है, लेकिन हम रियल जो हम आज पढ़ रहे हैं वो व्यवस्था हमने कब स्टार्ट की, तो हमने वो व्यवस्था स्टार्ट की वैदिक काल में। कब स्टार्ट की है, और वैदिक कालों में आपने क्या रचना की है, वेदों की। किसकी रचना की है, वेदों की रचना की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। तो ध्यान रखना कि सबसे पहला अगर हम बात करें उल्लेख तो कहां मिलेगा, ऋग्वेद में। राजस्थान जो है वो भारत का अंग है, किसका अंग है, भारत का। और जो जहां भी आप बैठे हो ये उत्तर भारत है, कौन सा भारत है, तो जो आपका ऋग्वेद है इसमें उत्तर भारत के लिए एक शब्द उपयोग किया गया, ब्रह्मवर्त। क्या किया गया, तो ये ध्यान रखना कि उत्तरी भारत का जो क्षेत्र था उसके लिए उपयोग किया गया ब्रह्मवर्त। आपको बता दूं कि आपने एक मूवी देखी होगी शायद, वो बाहुबली, हाँ है ना। तो उसमें वो आता है, साउथ से आता है, वो थोड़ा सा धुआंधार, क्या नाम होता है उसका, कटप्पा। तो कहां से आता है कटप्पा, बेचारा सांप का होता है, तुम कटप्पा को डाल रहे हो उधर। कोई आता ना काल के करके कुछ आता है,
एक्चुअल में यह रियलिटी है कि जो उत्तर भारत के लोग थे वो डेवलप थे उस जमाने में, उनकी सभ्यताएं थी, लेकिन जो आपका साउथ पोर्शन जो आप देख रहे हो, वो साउथ पोर्शन जो है उस समय डेवलप नहीं था, वहां बर्बर जातियां थी और इस तरह के हमले वो करती थी। लेकिन आज उल्टा है कि जब आपका जो उत्तर भारत के अंदर जब बाहरी आक्रमण हुए तो यहाँ के लोग जो है वो कहां भागे, इधर। इस वजह से आज का ये साउथ का जो पोर्शन है आज की तारीख में वो ज्यादा डेवलप है, क्योंकि वो लोग अपने आप को मानते हैं द्रविड़, आर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? आर्य, कि हम श्रेष्ठ हैं। और ये जो हम बाहर ये देख रहे हैं, इसमें कहा जाता है कि सब ये कहां से आए? बाहर से आए। अनुमानित रूप से क्या मान रहे हैं कि ये भारत के बाहर से आके यहाँ पे आपके बसे हैं, ठीक है। तो उस समय किसी जमाने के अंदर जो आपका है, ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उस समय उत्तर भारत के अंदर जो है लोग कैसे थे? सभ्य थे, जबकि ये जो इलाका था वो कैसे थे? असभ्य। जो बताया गया बिल्कुल सही बताया गया, सब इस तरह से जो है आपकी जो है जो हमले उस तरह के हुआ करते थे उस जमाने में। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें वेदों के बाद में हमने 2 महान ग्रंथ लिखे। कौन कौन से लिखे महान ग्रंथ? बड़े ग्रंथ कौन से हमारे हैं? रामायण और महाभारत। प्राचीन कौन सा है? रामायण प्राचीन है, महाभारत प्राचीन है, रामायण प्राचीन है। चलो, जिनको लगता है रामायण प्राचीन है वैसे हाथ कर दो, ऐसे हाथ कर दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामायण प्राचीन है, जो कहते हैं साहब महाभारत प्राचीन है वैसे हाथ कर दो। थोड़ा सा पढ़ो वापस जाके, हैं? बाकी निर्दलीय कि कुछ भी प्राचीन हो, हमारे क्या करना है, हैं? आपका जो प्राचीन है वो रामायण है। कौन है? रामायण है। आप लोग सुन लो इस बात को कि कई सारे युग अपने आए हैं, सतयुग, त्रेता युग, अभी चल रहा है कलयुग, हाँ या ना? तो इस तरह से अगर आप देखो तो रामायण आपकी प्राचीन है। और रामायण लिख कौन रहा है? रामायण लिखने का जो कार्य है वो कर रहे हैं वाल्मीकि। कौन कर रहे हैं? और वाल्मीकि ने आपके राजस्थान के लिए एक शब्द का उपयोग किया है, वो है मरुकांतर। क्या है? मरुकांतर। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, या वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो क्या बताओगे? या ये पूछ सकता है कि मरुकांतर शब्द का उल्लेख कहां मिलता है रामायण में? यहां तक कोई आपत्ति? अब ये दिमाग लगाओ कि क्या रामायण में किसी क्षेत्र का स्थान का उल्लेख आया राजस्थान के? सोचो, राजस्थान के किसी क्षेत्र का उल्लेख आपने सुना है क्या आपके रामायण में? सोचो। हाँ, प्रतापगढ़। कौन बता रहा है? बिल्कुल सही। अरे सीता माता अभ्यारण्य तुम्हारे यहाँ पे राजस्थान में है। ऐसा कहा जाता है कि सीता जी ने निर्वासित जो जीवन था वो यहाँ जिया था, लवकुश का जो जन्म है वो यहाँ हुआ था, ऐसा कहा जाता है, हाँ या ना? इसी वजह से इस इलाके को हम कहते हैं सीता माता अभ्यारण्य। तो इट मीन्स हमारे राजस्थान का उल्लेख रामायण में मिल रहा है। रामायण के बाद आती है बात महाभारत की, तो क्या महाभारत का उल्लेख कहीं मिल रहा है आपके राजस्थान में? सोचो, कहां मिल रहा है? विराटनगर। क्या मिल रहा है? विराटनगर मिल रहा है। मैं बता दूं आप लोगों को, राजस्थान के लगभग सभी जिलों के अंदर, राजस्थान के लगभग सभी जिलों के अंदर आपका जो है कहीं ना कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है सब पांडव यहाँ आए थे, या पांडवों ने यहाँ पे एक किया, या भीम ने बनवाया, भीम ने वो बनवाया। ये सब बातें आप पढ़ते हो, है ना? फॉर एग्जाम्पल, चित्तौड़ किला किसने बनाया? चित्रांगद मौर्य। लेकिन इसका संबंध बताते हैं महाभारत काल से। कहां से बताते हैं? महाभारत काल में सबसे पहले पांडवों ने बनाया, ठीक है, एक रात में बनाया। बात जब पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा उसकी। इस तरह से भीमलत, आपके पास में जलप्रपात है, भीम ने लात मारी तो आपका एक गड्ढा बन गया। भीमकुंड हमारे पास है। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो ये बताती है कि सब पांडव यहाँ आए थे। आपके जो है वागड़ में आपका एक मेला बढ़ता है, गोटिया आंबा का मेला। किसका मेला बढ़ता है? गोटिया आंबा का मेला बढ़ता है। तो वहां ये कहते हैं सब पांडव यहाँ रहे थे और पांडवों ने ऋषियों को भोजन करवाया था। और भोजन में क्या खिलाया था? चावल और आम का रस। क्या खिलाया था? और दोनों ही, चावल और आम दोनों ही आपके जो है इस क्षेत्र में ज्यादा उग रहा है। कहां पे? इस वागड़ बेल्ट में। तो ये कुछ प्रमाण है कि सब पांडव हमारे यहाँ पे आए थे। क्लियर यहाँ पे सभी का? तो ये अपन ने बात कर ली ऋग्वेद, यहाँ बात होगी अपने रामायण की, और अपन ने कुछ बात की महाभारत की। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। राजस्थान में लंबे समय तक शासन किया है राजपूतों ने। किसने किया है? और इसमें एक बात ध्यान रखना कि साहब इन्होंने अपने इतिहास को लिखने के लिए कुछ काम किए हैं। उनमें से एक काम आपका है शिलालेख। क्या किए हैं? शिलालेख। शिलालेख जो है आपका वो उसको उत्कीर्ण करते थे। क्या करते थे? उत्कीर्ण। तो अगर आपसे पूछे कि साहब राजस्थान शब्द का पहला उत्कीर्ण उल्लेख कहां मिलता है, तो यहां पे 2 बातें ध्यान रखना। पहला क्या बताओगे? गोसुंडी। एक और कौन सा है? बिल्कुल सही। एक तो आपका है गोसुंडी। कौन सा है आपका?
गोसुंडी का शिलालेख और एक आपका है बसंतगढ़ का शिलालेख। यहां पे आपका राजस्थान शब्द का उत्कीर्ण उल्लेख मिलता है। कहां पे? गोसुंडी और बसंतगढ़ के अंदर। इसी तरह से आप जब बात करते हो लिखित की, तो लिखित में कुछ किताबें हैं जैसे मोनोत नेंसिरी ख्यात और आज का आपका जो है राजरूपक। ये ग्रंथ वो ग्रंथ है जिनमें सबसे पहले आपको राजस्थान शब्द देखने के लिए मिला है। थोड़ा सा भी समय हमारे पास कम है, इसकी हम बात कल करेंगे। अभी आप एक बार जो है लिखना स्टार्ट करें नामकरण, क्योंकि आप थोड़ा समय जो है उसमें अपना लगा है परिचय में कि क्या पढ़ने वाले हैं। डालें आप हेडिंग में नामकरण लिखें। ऋग्वेद में, मैं लिखवा रहा हूं सेंटेंस, ऋग्वेद में, इसको पूरा लिख दो सेंटेंस को। ऋग्वेद में उत्तर भारत के लिए, ऋग्वेद में उत्तर भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में उत्तर भारत के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। किसका किया गया बेटा? ब्रह्मवर्त। अभी भी दिखाई नहीं दे रहा क्या ऑनलाइन साथी? कल रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखो नेक्स्ट। रामायण में, रामायण में वाल्मीकि ने, रामायण में वाल्मीकि ने, वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहां तक अभी अपन इसको रोक रहे हैं और कल अपन इसके आगे पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।